हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे गोला क्या होता है, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब चीजें क्या होती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं गोला होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो गोला होता है, आप किसी एक वृत्त को अगर उसको रख करके आप ऐसे घुमाइएगा, रोटेट करिएगा, तो उससे जो घूम करके बनी हुई त्रिकोणीय ज्यामिति यानी त्रिकोणीय आकृति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोले गोला क्या होता है, तो एक निश्चित बिंदु से उसके जो परतर जो बिंदु होते हैं, अगर वो समान दूरी पर है, एक ऐसी त्रिकोणीय ज्यामिति जिसमें एक निश्चित बिंदु से उसके सतह पर स्थित सभी बिंदु समान दूरी पर है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। तो गोला में हम लोग देखें तो आयतन होता है, क्योंकि उसमें ऊंचाई होती है। हमने आयतन के लिए बताया था, जिस वस्तु में ऊंचाई होती है उसी में आयतन होता है, उसके अलावा किसी में आयतन नहीं होता है। तो गोला और वृत्त में अंतर होता है। गोला जो होता है, जैसे हम लोग गोले की आकृति में देखते हैं, तो गेंद उसकी जो आकृति होती है, फुटबॉल, ये सब चीजें क्या होती है, गोलाकार होती है। जबकि वृत्त में देखते हैं तो जो ऐसे यानी कि उसमें ऊंचाई नहीं होती, जैसे कंगन उंगन की आकृति भई हुई या कैसी तस्वीर आप लोग जानते हैं उसकी आकृति, ये सब वृत्ताकार आकृति होती है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका जो आयतन होता है वो कैसे निकलता है। इसका पहले हम लोग देखेंगे इसका आयतन का डेरिवेशन क्या होता है, यानी आयतन का फार्मूला क्या होता है गोले का। तो दोस्तों देखिए, जो गोले का आयतन निकालने के लिए एक आर्किमिडीज वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने पहले इसके बारे में शोध किया। तो उन्होंने क्या पाया था, उन्होंने शोध कैसे किया था, उन्होंने क्या किया, एक बेलन लिया, किसी ऊंचाई का एक बेलन लिया और उसकी त्रिज्या फिक्स कर ली, उसकी त्रिज्या कितनी है मान लीजिए। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसी त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई के व्यास के बराबर उन्होंने क्या किया, एक गोला लिया। तो उसके बाद उन्होंने उस गोले को क्या किया, इसमें डाला, जो ये बेलनाकार ये जो आपका वस्तु थी, उसमें क्या किया, उस गोले को डाला। तो उन्होंने देखा कि जो गोला होता है, पहले उन्होंने इसमें पानी भर दिया था। क्या किया था, उन्होंने इसमें पानी डाल दिया था। तो उन्होंने देखा जब गोला डाला जाता है उसमें, तो वो क्या करता है, पानी की सतह को बाहर निकाल देता है, पानी की सतह को बाहर निकाल देता है। अब पानी कितना पानी बाहर निकालेगा, अब जितना आयतन घेरेगा उतना ही पानी निकालेगा बाहर। तो उन्होंने क्या किया, इसके बारे में एक संबंध दिया। उन्होंने कहा कि ये जो गोला होता है, उसको जब बेलन में डालते हैं, तो वो उसका 2/3 भाग पानी क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। यानी कि उसके बारे में उन्होंने वहां से उसका संबंध दे दिया। उन्होंने संबंध क्या दिया, संबंध दिया उन्होंने कि गोले का जो आयतन होता है और जो बेलन का आयतन होता है, उसका जो संबंध होता है आपका 2/3 होता है। यानी कि उसका जो अनुपात होता है वो आपका क्या होता है, 2/3 होता है। आप समझ सकते हैं। अब वो कितना भाग पानी बाहर निकालेगा भाई, यहाँ से वो उतना ही भाग तो पानी बाहर निकालेगा जितना वो गोले का आयतन है, उससे अधिक तो पानी बाहर निकालेगा नहीं, क्योंकि वो उतना ही स्थान घेरेगा जितना वो उसका आकृति है या उसका आयतन है, आयतन के बराबर ही वो पानी निकालेगा। अब दूसरे शब्दों में आप जानना चाहते हैं इसका अनुपात, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 3 बेलन रखिएगा जिसकी त्रिज्या और जो उसकी ऊंचाई हो वो उस गोले के व्यास के बराबर हो। आप 3 बेलन लीजिएगा और नहीं 2 बेलन लीजिएगा और आप 3 अर्धगोले लीजिएगा उसी त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई के व्यास के बराबर। तो आप क्या करेंगे, तो अगर आप उस जो गोला है उसको अगर आप मिट्टी से बनाते हैं, तो आप देखेंगे उस पार्ट जो बेलन का जो वो वस्तु है, जो बेलनाकार वस्तु है, उसमें जब आप उसको रखिएगा तो आप देखेंगे जो मिट्टी का वो आपका गोला बना हुआ है, वो आप क्या करेंगे, 3 को जब गोला को उसमें रखिएगा पारी पारा से, तो आप देख लेंगे कि दोनों जो बेलनाकार वस्तुएं हैं उनको वो तीनों जो गोलाकार वस्तुएं हैं मिट्टी की बनी हुई, वो क्या कर देती है, पूरी तरह से घेर लेती है। यानी कि आप लोग क्या देखते हैं उसमें, आप लोग देखते हैं कि 3 गो गोला है, गोले का आयतन, यानी कि 3 गो गोला जो है वो क्या कर देता है, 2 गो बेलन को कवर कर लेता है, बेलन को कवर कर लेता है। यानी कि यही जिसका आयतन बना है कि गोले का आयतन और बेलन का आयतन का अनुपात क्या हो गया है, 2/3 हो गया है। तो सिंपली हम लोग यहाँ से आयतन इसका निकाल सकते हैं। आयतन यहाँ से क्या निकलेगा, तो ये इसी फार्मूले पर रखिएगा, इसी जो अनुपात उसी पर रखिएगा, तो गोले का आयतन क्या बन जाएगा आपका, गोले का आयतन इज इक्वल टू 2/3 गुणे बेलन का आयतन। 2/3 गुणे बेलन का आयतन हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि बेलन का आयतन होता है क्या है, πr²। क्या होता है, πr²। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये h है वो उसकी व्यास के बराबर है, यानी कि 2r। अगर मान लीजिए वो गोला है तो उसकी त्रिज्या r है, तो उसका व्यास क्या होगा, 2r होगा। तो यानी ऊंचाई जो है उसकी किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या करें, 2/3 गुणे
पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर ऊंचाई अगर रखिएगा तो ऊंचाई इज इक्वल टू, मैं बता दी यहाँ पर 2r है, क्या है ऊंचाई 2r है, तो यहाँ पर रख दीजिएगा 2r कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आपका क्या निकल जाता है गोले का आयतन, गोले का आयतन आपका यहाँ से क्या निकल जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप लोगों को सिंपली याद रखना है गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। याद कैसे कर सकते हैं, याद करने के लिए सिंपली एक ट्रिक है कि आप इसको याद रखिएगा कि ये बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर है, उसका 2/3 गुना होता है, तो ऊंचाई जो होती है उसके व्यास के बराबर होती है, तो वहां से आप क्या कर दीजिएगा 2r रख करके अपने दिमाग में गुणा करके आप याद कर लीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आप लोगों को याद हो जाएगा कि इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों ये भी बात ध्यान में रखिएगा, जो गोला होता है उसमें एक ही पृष्ठ होता है, दो पृष्ठ होते नहीं है, तो उसके लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो सेम होता है। अब हम लोग देखेंगे इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। वक्र पृष्ठ पहले देख लेते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के लिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब किसी का भी निकाल लीजिए, उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या होगा सेम होगा। अब सिंपली अब इसका निकालेंगे कैसे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कई मेथड है। आप एक मेथड को आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये गोला है इसमें इसको 4 अगर बराबर भाग में आप बांट रहे हैं, ऐसे 4 बराबर भाग में, तो आप देखेंगे कि ये जो भाग है ये वाला, इसको अगर आप फैला करके आप देखेंगे जब इसको आप एक जगह लेकर जा करके फैलाइएगा, अगर आप उससे वृत्त बनाना चाहते हैं तो पहले आप यहाँ पर आपको पता रहेगा कि कितनी त्रिज्या वाला है, तो आप सिंपली क्या करिएगा उतनी त्रिज्या वाला जो आप इस पार्ट को काट करके लेकर जाइएगा, उसको फैला करके आप वृत्त बनाइएगा, तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे पार्ट के इतने ही पार्ट से 4 वृत्त बन सकते हैं। कितने? 4 वृत्त बन सकते हैं। 4 वृत्त बन सकते हैं जिनकी त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, यानी कि 4 वृत्त बन सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल तो यहाँ से आपका निकल सकता है, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसके लिए सेम होता है, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप बता सकते हैं कि इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब दूसरा तरीका अगर जानना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, जो ये गोला आपका है तो उस पे आप क्या कर दीजिएगा, रस्सी चिपका दीजिएगा, एकदम कोने से आप रस्सी एकदम सटे करके बांध दीजिएगा, जो आपस में एकदम पूरे सटे हुए हो, दूरी ना बनाए हुए हो, तो आप रस्सी को फिर उसके बाद पूरे कोने तक ऐसे लपेट दीजिएगा। लपेटने के पश्चात आप जब उस रस्सी को छोड़ करके वृत्त बनाएंगे इसी त्रिज्या का, तो आप देखेंगे उससे 4 वृत्त बन सकती है। कितने वृत्त बन सकती है? 4 वृत्त बन सकती है। तो इससे आपको समझ में आता है कि ये जो होता है उससे कितने वृत्त बने, 4 वृत्त। तो इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुणे यानी 4 वृत्त बने तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों से बता दो, इसके लिए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा इससे आप 4 भाग में आसानी से बांट सकते हैं। तो अब जो चारों भाग होगा तो वो समान इसी त्रिज्या के समान 4 वृत्त बनाए जा सकते हैं। एक गोले से समान उसी त्रिज्या के समान 4 वृत्त बनाए जा सकते हैं, उससे अधिक वृत्त नहीं बनेगा, वो आसमान त्रिज्या की हो जाएगी। तो आप यहाँ से देखेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल निकल जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब अर्धगोले की बात होती है तो अर्धगोले के लिए हम बता दें हम लोगों को, जो आयतन हो जाएगा यहाँ पर इसका आयतन, इसके आयतन का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, तो वहां से अर्धगोले का आयतन निकल जाता है। हम इसीलिए अर्धगोले का भी बता देते हैं आपको। ये गोले का कंप्लीट हो गया। अब इससे बेस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपटीशन में बहुत बढ़िया पूछते हैं, तो सिंपली क्वेश्चंस होते हैं, हो सकता है हम लोग आने वाले समय में इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें। इस वाले वीडियो में हम लोग बस इसके फार्मूले डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। अब अर्धगोले का आयतन की बात किया जाए। अर्धगोले का आयतन, अब अर्धगोला जहाँ पर होगा, ये तो गोला था, अब अर्धगोला जब होगा तो अर्धगोले की आकृति तो ऐसी होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले में 2 पृष्ठ बन जा रहे हैं, एक नीचे वाला पृष्ठ, एक ऊपर वाला पृष्ठ जो आधा हुआ है, जो गोले का वो आधा है, तो ये भी एक पृष्ठ है और नीचे वाला भी पृष्ठ है। ये पृष्ठ जो है वृत्ताकार है, ये वाला पृष्ठ जो है वो गोले का अर्धगोला और गोले का आधा भाग है। ये क्या है?
ये भी पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ। इसमें कितने, दो पृष्ठ, इसमें दो पृष्ठ हो गए। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा? तो गोले का आयतन जो अर्धगोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन का क्या होता है? आधा का क्या हो जाएगा? आधा। यानी कि गोले का आयतन में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन निकल जाएगा। सिंपली क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट बना हुआ है वो तो आधा हो गया है गोले का, तो यहाँ पर अर्धगोले का आयतन का क्या हो जाएगा? ये आधा, इसका आयतन भी हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल दीजिए। गोले का आयतन हमने बताया था आपका क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पड़ जाएगा, तो यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन निकालना सिंपल, यानी कि याद करना सिंपल। अगर आपको गोले का सब चीज याद है तो अर्धगोले का एकदम आसान हो जाएगा। बस उसका आधा कर दीजिए आयतन का, उसका अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? दोस्तों देखिए, हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बताया था उस गोले में तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होते थे, क्योंकि उसमें एक ही पृष्ठ होता था। इसमें 2 पृष्ठ हो गए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बताया है नीचे वाले और ऊपर वाला अगर आधार बनता है तो उस आधार को छोड़ना होता है। तो इसमें बस नीचे आधार, ऊपर तो आधार कोई है नहीं। तो नीचे वाला आधार कैसा है? वृत्ताकार है, तो इसको हमको छोड़ना पड़ेगा, बस ऊपर वाले चीज को लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाला क्या है? गोले का आधा पृष्ठ है। तो हम यहाँ से क्या निकल सकते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटा में 2। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताया आप लोगों को। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पार्ट बन सकते हैं, उसके 4 भाग बन सकते हैं। तो वहां से याद रखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर से 2 भाग दीजिएगा, 2 कट जाएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा? अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग देख लेते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो सिंपली इसको याद करना भी आसान है। इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, बस आधा कर दीजिएगा उसका, तो नीचे वाला भाग नहीं लेना होता। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे? अब नीचे वाला भी भाग लेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने बताया ऊपर और नीचे वाला आधार को छोड़ना होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सभी पार्ट से उनको मतलब रहता है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे? ऊपर वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को लेंगे, यानी कि ऊपर पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धगोला है, अर्धगोला है, तो ये गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था उसका आधा हो जाएगा, यानी कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे वाला वृत्ताकार है तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप जोड़ दीजिएगा तो इसका क्या निकल जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि अर्धगोले। ये किसका है? अर्धगोले का। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। सिंपली आप क्या कर दीजिए, अगर किसी का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसमें आप क्या करना होता है कि जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें नीचे वाला और ऊपर वाला आधार को जोड़ दे तो उसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इसमें बस नीचे वाला ही आधार, ऊपर तो आधार है, नीचे वाले को जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब चीजें क्या होती है। अगर दोस्तों आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।